लल्लन टॉप चैनल पर कल एक डिबेट हुई जावेद अख्तर और मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब के बीच। डिबेट का टॉपिक था डज गॉड एक्सिस्ट। क्या अल्लाह का कोई वजूद है? क्या भगवान का कोई अस्तित्व है? अगर वाकई में भगवान है, अल्लाह है, तो दुनिया में इतना जुल्म क्यों हो रहा है? गाजा में इतने बच्चे क्यों मारे जा रहे हैं? दुनिया भर में इतने बलात्कार क्यों हो रहे हैं? ये सारे तर्क जावेद अख्तर के थे, क्योंकि अल्लाह को नहीं मानते हैं ये, और ना ही भगवान और गॉड में भरोसा करते हैं। ये सिर्फ साइंस में यकीन रखते हैं। मुफ्ती शुमाइल नदवी ने अल्लाह के वजूद को लेकर बहुत सारी दलीलें दी, जबकि जावेद अख्तर साहब की तरफ से कोई ऐसी पुख्ता दलील नहीं दी गई जिससे ये साबित हो सके कि अल्लाह का अस्तित्व नहीं है, अल्लाह का वजूद नहीं है, भगवान है ही नहीं दुनिया में। जावेद अख्तर जो बातें कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनली बातें थीं। कोई लॉजिकल बातें उनकी तरफ से ज़्यादा नहीं बताई गई। कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं बताया गया जिससे ये साबित हो सके कि अल्लाह का वजूद नहीं है, भगवान का अस्तित्व नहीं है। जबकि मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब की तरफ से बहुत सारी लॉजिकल बातें सबूत के साथ रखी गई जिससे ये साबित होता है कि अल्लाह का वजूद है। दोस्तों, ये कैसा दौर आ गया है जहाँ पर अल्लाह के लिए डिबेट हो रही है, भगवान गॉड को साबित करने के लिए डिबेट हो रही है। इस डिबेट के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग जावेद अख्तर साहब को सही बता रहे हैं, तो कुछ लोग मुफ्ती शुमाइल नदवी की जीत बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी नज़र में इस तरह की डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। अल्लाह के वजूद के लिए हम किसी से डिबेट करें, क्या ये सही है? अल्लाह है और उसी ने सबको बनाया है, हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को मानने वाले इस दुनिया में ज़्यादा लोग हैं, भगवान को, गॉड को पूजने वाले इस दुनिया में कहीं ज़्यादा लोग हैं उनके मुकाबले जो लोग अल्लाह को नहीं मानते। तो ऐसे लोगों से बहसबाजी करना मेरी नज़र में तो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब ने जिस अंदाज में लॉजिकल बातें की हैं प्रूफ के साथ, वाकई में लगा कि हाँ, आज कुछ हम डिबेट देख रहे हैं। 2 घंटे की डिबेट थी। उस डिबेट के अंदर कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। बहुत सलाहियत के साथ मुफ्ती शुमाइल नदवी ने यह दिखाया दुनिया को कि देखिए, मदरसे में पढ़ने वाला हर शख्स आतंकी नहीं होता। मदरसे में पढ़ने के बावजूद भी, इस्लामिक स्कॉलर होने के बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने अपनी एजुकेशन का मुजाहिरा किया, वाकई में लगा इसी तरीके से हर एक इस्लामिक स्कॉलर को तालीम लेने की ज़रूरत है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे, फराज भाई आज इतनी आराम से बात क्यों कर रहे हैं? आज फराज भाई की एनर्जी का लेवल डाउन क्यों है? दरअसल 4 दिन से आपके सामने नहीं आया था। इसकी वजह ये थी कि दांत की सर्जरी हुई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, जिस वजह से डॉक्टर ने बोलने से मना कर दिया था। तो 4 दिन से मैं ज़्यादा बोला भी नहीं था, इसलिए कोई वीडियो भी आपके सामने नहीं आ पाया। फ़िलहाल ये जो डिबेट हुई थी, इसको लेकर मेरा तो ओपिनियन यही है, इस तरह की डिबेट से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो अल्लाह को मानता ही नहीं है, जो नास्तिक बन चुका है, उसको आप कितनी भी दलीलें दे देंगे लेकिन वो समझेगा नहीं। और इस दुनिया में अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को, गॉड को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं। कुछ परसेंट लोग हैं जो अल्लाह को, भगवान को नहीं मानते हैं, तो उनको उनके हवाले छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोग कभी समझने वाले नहीं हैं। जावेद अख्तर साहब को अगर लगता है कि अल्लाह नहीं है, तो बस वो इतना बता दें, अगर अल्लाह नहीं है तो उनको बनाया किसने है? इस दुनिया में साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। रोबोट की शक्ल में वैज्ञानिकों ने इंसान भी बना दिए हैं। सारे काम भी इंसानों की तरह रोबोट कर रहे हैं। लेकिन जब रोबोट के जिस्म में खून डालने की बात आती है, तब वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं कि कोई तो शक्ति है ऐसी जिसने इंसान को बनाया है। वैज्ञानिकों ने इंसान बना दिया, रोबोट बना दिया, सारे काम भी कर रहे हैं, लेकिन जिस्म के अंदर वैज्ञानिक भी खून नहीं डाल पाए। तो जावेद अख्तर साहब को ये बताना चाहिए कि अगर अल्लाह नहीं है, भगवान गॉड नहीं है, तो इंसान को किसने बनाया है? इंसान के जिस्म में ये जो खून दौड़ रहा है, ये जो धड़कन चल रही है, ये कौन चला रहा है? आज के ज़माने में साइंस सब कुछ कर सकता है, लेकिन इंसान के अंदर जो चीज़ें हैं उनको बनाना साइंस की भी बस की बात नहीं है। जावेद अख्तर साहब ने एक बात और कही कि आप कहते हो कि कुरान में सब कुछ है, डायनासोर का जिक्र तो कुरान में नहीं है। मुफ्ती साहब ने कहा, डायनासोर का जिक्र तो आपको दुनिया की किसी भी मैथमेटिक्स की किताब में नहीं मिलेगा, तो क्या डायनासोर का वजूद नहीं है? जावेद अख्तर ने कहा कि गाज़ा के अंदर इतने सारे बच्चे मार दिए गए, सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, तो क्या वो बच्चे भी अल्लाह की मर्ज़ी से मारे जा रहे हैं? वही इमोशनल बातें जावेद अख्तर साहब की तरफ से कही गई, कोई लॉजिकल बात उनकी तरफ से नहीं रखी गई कि जिससे ये साबित हो सके कि हाँ, वाकई में अल्लाह है ही नहीं,
माज़ अल्लाह। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो अल्लाह में, गॉड में, ईश्वर में, भगवान में बिलीव करते हैं, वो जानते हैं कि एक शक्ति है जो हमेशा से है और उसी ने इस दुनिया को बनाया है। जो लोग अल्लाह के वजूद को नहीं मानते हैं, अगर कोई शक्ति नहीं होती, अल्लाह का वजूद नहीं होता, भगवान का वजूद नहीं होता, तो ऐसे लोग ये बताएं कि बचपना, जवानी, बुढ़ापा और उसके बाद मर जाना, ये कौन चला रहा है? पूरी दुनिया का निज़ाम कौन चला रहा है? कभी सुबह होती है, कभी शाम होती है, कभी सूरज आता है तो कभी चांद आता है। ये निज़ाम कौन चला रहा है? एक शक्ति है, एक वजूद है अल्लाह का, जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। जावेद अख्तर ने कहा कि सब कुछ अगर अल्लाह की मर्ज़ी से होता है तो यहाँ जुल्म क्यों होता है? अल्लाह ने इंसान को यहाँ पर अपनी इबादत करने के लिए भेजा था, साथ में शैतान भी आया है, और हम इंसानों का एक तरह का ये एग्ज़ाम चल रहा है। कौन इस एग्ज़ाम में पास होगा, कौन फेल होगा, ये क़यामत के बाद मालूम होगा। बेशक हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह ने हम इंसानों को यहाँ भेजा कि जाओ मेरी इबादत करो, लेकिन इंसान यहाँ पर आकर इबादत कम कर रहा है, गलत काम ज़्यादा कर रहा है। फ़िलहाल मेरा तो यही मानना है कि ऐसे लोगों से बहस करना बेकार है। आप कितनी भी दलीलें इनके सामने रख देंगे, ये जो अल्लाह को ना मानने वाले लोग हैं, भगवान को, गॉड को ना मानने वाले लोग हैं, ये कभी नहीं मानेंगे। और एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो डिबेट थी, ये किसी एक धर्म को लेकर नहीं थी, ये गॉड को लेकर थी। अल्लाह, गॉड, भगवान, ईश्वर जो जिस रूप में मानता है उसको लेकर थी। जावेद अख्तर का कहना है कि है ही नहीं, अल्लाह, भगवान, गॉड, ईश्वर है ही नहीं दुनिया में, अस्तित्व, वजूद उसका कुछ है ही नहीं। जबकि मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब ने दलीलों के साथ ये बताया कि गॉड एग्जिस्ट करता है। कल की डिबेट से एक और बहुत अच्छी चीज़ हमारे सामने आई। मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में गुफ्तगू की, बातचीत की, वाकई में एक इस्लामिक स्कॉलर को इसी तरह से पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर ऐसे हैं जो अपने नाम के आगे मुफ्ती लगाते हैं, लेकिन जब मिंबर पर बैठते हैं तो कॉमेडी करते हैं। दुनियावी तालीम से दूर दूर तक नाता ही नहीं है। दीन की तालीम के साथ साथ अगर हम दुनिया की तालीम भी रखेंगे, मसला कोई भी हो, फ़िरका कोई भी हो, ये एक ऐसा वक्त चल रहा है कि जहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ़िरकेबाज़ी में ना पड़ें, हमारा मसलक ऊंचा है, तुम्हारा मसलक नीचा है, इस फ़िरकेबाज़ी में ना पड़ें, बल्कि एजुकेशन पर ध्यान दें। किसी भी मसलक का इंसान हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन एजुकेशन अगर उसके पास है तो उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब ने जिस अंदाज़ में बातचीत की, वाकई में काबिल तारीफ़ है। फ़िलहाल इस डिबेट पर मैं यही कहूँगा कि कितना भी समझा लो सामने वाले को, लेकिन समझ में नहीं आएगा। मेरा एक सवाल है उन लोगों से जो अल्लाह को नहीं मानते, भगवान, ईश्वर, गॉड को नहीं मानते। वो सिर्फ़ इतना बता दें कि उनकी रगों में जो खून बह रहा है, वो खून किसने डाला है?